हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सभी लोग समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको पिछली वीडियो में समांतर श्रेणी का एक सूक्ष्म परिचय दिया था कि समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नों को अगर हमें हल करना है तो उसमें हमें किन पॉइंट्स को ध्यान में रखना है। आपको दो पॉइंट्स महत्वपूर्ण तरीके से बताए गए थे। पहला बताया गया था कि समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद होगा उसे हम ए से व्यक्त करेंगे और समांतर श्रेणी में जो क्रम से व्यवस्थित पद होंगे उनके मध्य जो आने वाला अंतर है जिसे हम सार्वंतर कहते हैं उसे डी से व्यक्त करते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। तो वही प्रथम पद और सार्वंतर को ध्यान में रखते हुए हम इस श्रेणी में आने वाले इस एक्सरसाइज में आने वाले प्रश्नों को हल करेंगे। जैसा कि आपके सामने एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है इसी एक्सरसाइज का कि दी हुई एपी। अच्छा, एपी क्या होता है? एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसको हम समांतर श्रेणी को शॉर्टकट में एपी कहते हैं। तो दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, यानी कि आपको 4 पद ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित हैं। यानी इसी प्रश्न में आपके 4 प्रश्न हैं, जिसमें हर एक प्रश्न में जो पहला प्रश्न है उसमें प्रथम पद दे दिया गया है, जो कि मैंने कल ही आपको बताया था, जिसे हम ए से व्यक्त करते हैं, वो आपको दे दिया गया है इस तरीके से 10, और उसी के साथ साथ आपका सार्वंतर डी बराबर भी 10 दे रखा है। इसी तरीके से अगला प्रश्न होगा, उसमें आपका प्रथम पद कुछ अलग है, सार्वंतर अलग है। तीसरे प्रश्न में भी प्रथम पद अलग है और सार्वंतर भी अलग है। इसी तरीके से आपके और भी बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। तो आज हम लोग इसी को ध्यान में रखते हुए पहला प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिया है a बराबर 10, यानी प्रथम पद 10 दे दिया गया है, d बराबर 10 दिया है। तो देखते हैं पहला प्रश्न हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। लिख लिया हमने a बराबर 10 और जिसे हम प्रथम पद कहेंगे d बराबर 10। आपको निकालने हैं 4 पद, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद मतलब पहला तो दिया है, तो हम दूसरा, तीसरा, चौथा इस तरीके से निकालेंगे। हमें दूसरा पद निकालना है, तीसरा निकालना है और चौथा पद भी हमें निकालना है। आप 5वां भी निकाल सकते हैं, ऐसी कोई इसमें ज़रूर बाउंडेशन नहीं है। तो मान लीजिए हम दूसरा पद निकालने जाएंगे, तो इसका एक सूत्र होता है। पहले मैं आपको इसको सूत्र से बताऊंगा, फिर इसी क्वेश्चन को, ये दूसरा मैं बताने जा रहा हूँ इसका दूसरा पद, फिर इसी को मैं डायरेक्ट बताऊँगा। तो A2 यानी कि सूत्र होता है AN बराबर A प्लस N-1 इंटू डी, जहाँ n जो है वो पद की संख्या है, यानी यह आप कौन सा पद ज्ञात कर रहे हैं वो n फॉर नंबर। तो अभी हम दूसरा पद निकालेंगे, तो यहाँ हमें लिखना होगा A2 अर्थात आपको n की जगह पे 2 लिखना है जहाँ भी n आएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 10, तो यहाँ लिख दिया आपने 10 प्लस n की जगह भी हमने बोला आपको कि n की जगह पर आपको 2 लिखना है, तो यहाँ 2 लिखा, माइनस 1, और d की वैल्यू जो है वो आपकी दे दी गई है, और d की वैल्यू जो है वो आपकी दे दी गई है 10, तो यहाँ पर आप मल्टीप्लाई 10 लिखेंगे बराबर। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए ध्यान देना है, यहाँ 10 लिखा प्लस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 2 से 1 गया 1 गुणा 10। अब आप देख सकते हैं कि 10 प्लस 10 से कम हो गया 10, इन दोनों को आपने जोड़ दिया तो ये हो गया 20। तो इस तरीके से हमने इस श्रेणी का जो दूसरा पद निकाला है वो आ गया हमारे लिए 20। अब मैं आपको बताऊंगा कि इसे बिना सूत्र की सहायता से भी हम कर सकते हैं। वो तरीका क्या है, थोड़ा सा 1-2 स्टेप कम हो जाएंगी। देखिए दूसरा अगर मैं पद इसका निकालना चाहूँ डायरेक्ट, तो A2 बराबर, अब दूसरा पद लिखना है तो इसका सूत्र आप बना सकते हैं। तो आप लिखेंगे A प्लस डी, क्या लिखेंगे? A प्लस डी। अगर तीसरा होगा तो हम 3 में 1 कम कर दें तो यहाँ हो जाएगा 2D। तो पहले मान लीजिए मैं दूसरा भी इसी से ही निकाल के दिखाता हूँ, तो कुछ स्टेप्स कम हो जाएंगे। तो A का मान यहाँ पर दिया गया है 10, तो आपने लिखा 10 प्लस D का मान कितना है 10, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डायरेक्टली आंसर आ गया 20। यानी यहाँ से भी हम दूसरा पद निकाल सकते हैं, जो कि सेम ऐसा ही आंसर आया है आपका। तो आपके मेरे पास जो यहाँ पर भी A2 का मान 20 आया था वही यहाँ आ गया। अब मान लो हम इसी तरीके से चाहें तो आप ऐसे ही तीसरा पद इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, या मान लीजिए हम इसी से निकालते हैं। तो अब देखिए तीसरा पद हम लोग निकालने जा रहे हैं। तो A3 बराबर, मैंने आपको बोला था कि A को हर बार वही लिखना है, प्लस यहाँ पर D की जगह पर D से पहले आपको जितना यहाँ दिया है, जो पद आपसे पूछा जा रहा है उससे 1 कम करके यहाँ पर नंबर लिख लेना है और D लिख लेना है। तो यहाँ पर आपसे तीसरा पूछा जा रहा है, तो 3 से कम किया 2.D, यानी यहाँ पर आपको लिखना है 2D। अब इसमें मान रखना है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर A का मान सबसे पहले रखा जाएगा, जो कि आपका दिया गया 10, तो यहाँ लिख दिया हमने 10 प्लस, उसके बाद यहाँ क्या किया हमने 2, जो भी हमारे साथ में इसमें D के साथ में जो अंक दिया गया होगा उसको वैसे लिखना है,
गुणा डी की वैल्यू कितनी है 10, तो यहाँ आपने लिख दिया 10। अब इसको हम हल करेंगे तो 10 21 की आपस में हो जाती है गुणा, तो 10 दूनी हो गया 20। अब इनको आप जोड़ देंगे तो 20 और 10 30 हो गया। तो इस तरीके से हमने जो तीसरा पद है वो आपके लिए निकाला, जो कि A3 बराबर 30 यानी कि 30 हो गया। अब मान लीजिए हमें चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद भी आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे निकाल देता हूँ। तो मैंने अभी आपको बताया कि इसका चाहे तो आप इसको सूत्र से कर सकते हैं, यहाँ पर a + n-1 इंटू डी अप्लाई करने के बाद, या आप डायरेक्ट करें। तो डायरेक्ट करने का तरीका क्या बताया कि आपको a तो लिखना ही लिखना है, प्लस मैंने बोला जितना पद यहाँ पर जो नंबर का पूछा जाएगा उससे एक कम कर दीजिए। तो यहाँ पर चौथा पूछा ना, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे 3 और साथ में d लिखना अनिवार्य है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर वैल्यूज रख देंगे a और d की। तो a की वैल्यू आपको दी गई है 10, तो यहाँ लिखेंगे आप 10 प्लस यहाँ आपने लिखा 3 गुणा d की वैल्यू भी कितनी है 10, तो 10 लिखा। अब ये हो गया 10 प्लस 3 और 10 की गुणा की, तो ये हो गया 30। तो ये 10 और 30 कितना हो गया 40। तो A4 यानी कि चौथा पद जो है वो भी आपका आ गया 40। तो इस श्रेणी के आपने दी हुई AP यानी कि समांतर श्रेणी के 4 पद आपने प्रथम निकाल लिए। एक दिया हुआ था जो कि 10 था, दूसरा आपने निकाला 20, तीसरा आपने निकाला 30 और चौथा निकाला 40। अब आप एक काम करेंगे, आपको निकाल के दिखाना है इस श्रेणी का 5वां पद A5। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है और देखते हैं कि आप लोग इसका आंसर कितना लेकर आते हैं। अब इसके बाद हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन दिए हैं हमारे पास, तो हम दूसरा सॉल्व करेंगे और तीसरा चौथा भी आपको अभी हम सॉल्व करके बताते हैं। तो हम दूसरा क्वेश्चन इसी का समझते हैं, जिसमें a बराबर यानी प्रथम पद आपका -2 दिया है और d बराबर 0 दिया है। अब इसको हल करना है, तो इसमें भी हमें दूसरा, तीसरा, चौथा पद ज्ञात करना है, 5वां भी ज्ञात कर सकते हो। तो दूसरा पद निकालना है, तो A2 बराबर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि क्या लिखा जाएगा, a प्लस 2 से कम किया तो 1 लिखा नहीं जाएगा, तो यहाँ पर d लिख दिया डायरेक्ट। अब यहाँ पर वैल्यूज रखें, आप मान रखें। a का मान आप देख सकते हैं कितना है -2, तो यहाँ पर आपको -2 लिखना है, प्लस d का मान आप देख सकते हैं कितना है 0। तो यहाँ पर आप जानते हैं कि -2 में अगर आप 0 ऐड करेंगे तो कितना आएगा -2। तो इस श्रेणी का जो दूसरा पद है वो हमें मिल गया, वो कितना है -2। अब इसी प्रकार अब हम तीसरा पद निकालने जा रहे हैं, तो तीसरा पद निकालिए। यहाँ लिख देंगे आप A3 और सूत्र क्या बनेगा इसका, a + 2d, 3 से 1 कम करना है यहाँ पे, a + 2d। अब यहाँ पर मान आप रखें, तो a का मान कितना है -2 प्लस उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणा यहाँ पर क्या रखना है d का मान 0। तो यहाँ हो गया आपके पास -2 प्लस 0, तो यहाँ पर आ गया -2। तो इसका तीसरा पद भी -2 ही आया है। और अगर इसी तरीके से आप चौथा पद निकालेंगे तो वो भी -2 ही आएगा, क्योंकि d का मान यहाँ 0 दिया है। तो इसलिए अगर हम इसका तीसरा पद निकालें, चौथा पद निकालने जाएं A4, तो क्या हो जाएगा a + 3d। a + 3d आपने लिख लिया सूत्र। अब आप यहाँ पर मान रखें, a का मान हर बार आपको -2 लिखना है क्योंकि दिया गया है, प्लस यहाँ हो गया 3 × 0, तो ये हो गया -2 प्लस 0। तो चौथा पद भी आपका आ गया कितना -2। इसी प्रकार आप 5वां निकालें तो भी वो भी -2 ही आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर आपका दे रखा है 0। तो अब आपका काम क्या होता है, जब आप सारे पद निकाल लेते हैं तो उसके बाद क्या लिखना होता है, अतः समांतर श्रेणी। अब इसकी आप समांतर श्रेणी बना दीजिए, समांतर श्रेणी। तो इसकी समांतर श्रेणी जो होगी उसमें पहला पद आपको वही लिखना है जो दिया है -2, दूसरा भी -2 है, तीसरा भी -2 है, चौथा भी -2 है, एंड सो ऑन, यानी और भी आप आगे लिख सकते हो। तो इस तरीके से हमने दूसरा प्रश्न भी हल कर लिया। अब मान लीजिए हम तीसरा प्रश्न भी सॉल्व करते हैं आपके सामने। तो तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न जो है उसमें प्रथम पद अर्थात a की वैल्यू जो दी गई है वो है 4 और d की वैल्यू जो दी है यानी सार्वंतर वो दिया गया है आपका 3। अब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि दूसरा, तीसरा, चौथा पद इसी तरीके से निकालते हैं। तो यहाँ पर फिर से लिखेंगे दूसरे पद के लिए। तो हर बार आप याद रखें कि दूसरा पद का जो सूत्र बनेगा वो a + d लिखा जाएगा। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पर मान रखना होता है। जैसे कि a का मान कितना है 4, तो आप 4 लिखेंगे, प्लस d का मान इसमें कितना दिया है 3, तो 3 लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, 4 और 3 7, यानी आपको मिल गया यहाँ पर दूसरा पद
7। तो इस तरीके से हमने दूसरा पद निकाल लिया। अब आप तीसरा पद भी निकालेंगे। तो A3 बराबर क्या होगा, A प्लस 3 से 1 कम कर दीजिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 2D। अब हम यहाँ पर आपको क्या करना है, मान रखना है हर बार की तरह। A का मान कितना है 4 लिखा, प्लस 2 लिखना ही होगा, गुणा D का मान कितना है 3 है, तो ये हो गया 4 प्लस 2 3 6। तो इस तरीके से अगर आप जब हम इसको हल करते हैं तो 4 और 6 कितना हो गया, आप देख सकते हैं 10। तो यहाँ पर जो तीसरा पद है वो आ गया हमारा 10, यानी कि दूसरा 7 है, तीसरा 10 है। तो चौथा आप डायरेक्ट भी जोड़ सकते हो, 10 और 3 13 है ना, 13 आएगा। चलो चौथा भी निकाल लेते हैं। तो इस तरीके से चौथा पद तो क्या हो जाएगा, A प्लस क्या लिखा जाएगा यहाँ पे 3D, क्यों, क्योंकि 4 है ना, तो 3D हो गया। अब मान रखें आप A का मान कितना है 4, यहाँ पर 4 लिख दिया, ये वाला 4 नहीं, A का मान 4 है, प्लस फिर क्या है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 सूत्र का लिख लीजिए, मल्टीप्लाई D का मान भी 3 है, 3 लिख दीजिए। अब यहाँ पर इसकी गुणा करिए, 4 लिखने के बाद 3 3 9, तो 4 और 9 कितना हो गया 13। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो चौथा पद है वो आ गया हमारे पास 13। तो हमने इस श्रेणी के अगले 3 पद, यानी कि प्रथम 4 की बात करें तो अगले 3 पद 7 10 13 और अगला जो होगा फिर से 3 जोड़ दिए 16 हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, नीचे लिख देना अतः समांतर श्रेणी, अतः समांतर श्रेणी। तो अब इसकी जो समांतर श्रेणी बनेगी वो आप लिख दीजिए, पहला पद कितना है 4, अगला 7, उससे अगला 10, नेक्स्ट 13 एंड सो ऑन। इस तरीके से आपने इसका आंसर कर दिया। अब आप इसका चौथा क्वेश्चन भी कर सकते हैं। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन भी सॉल्व करने जा रहे हैं। फिर मैं आपको एक प्रश्न दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप उसको सॉल्व करेंगे और उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखेंगे। तो इसमें A यानी प्रथम पद जो दिया है वो माइनस का 1.25 दिया है। उसके बाद सार्वधातर D जो है वो 0.25 दिया है। अब इस प्रथम पद और सार्वधातर की सहायता से इसकी समांतर श्रेणी हम ज्ञात करेंगे और इसके पदों को हमें ज्ञात करना है। तो वही सबसे पहले हमें क्या करना होता है, दूसरा पद निकालना है। तो दूसरा पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस D। अब आपको क्या करना होता है, मान रखना है। A की वैल्यू -1.25 दी है। थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्चुअली इसमें डिजिट्स डेसिमल में आपके जो है मान यहाँ पर वैल्यूज दी हैं, तो थोड़ा सा ध्यान देना है, हो जाएगा। प्लस D की वैल्यू कितनी है 0.25, तो यहाँ पर आपने लिख दी 0.25। इसको ज़रा सावधानी से हम हल करेंगे। यहाँ पर 1.25 जो कि माइनस में और ये 0.25 जो कि आपका प्लस में, तो माइनस की संख्या बड़ी है प्लस की छोटी है, तो इसमें से ये वाला हम कम कर देंगे, यानी कि जो है इसे हम घटा देंगे। तो देखिए मैं इधर यहाँ पर साइड में इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो 1.25 और यहाँ से आप ये भी सीख जाएंगे किस तरीके से पॉइंट के नंबर्स को हल किया जाता है। तो अब इसको देखो, इसको इसके नीचे लिखना है। तो पहले पॉइंट के नीचे आप पॉइंट लगा दीजिए। अब इधर 25 लिखा है तो 25, लेफ्ट साइड में 0 है, 0 लिख दीजिए। अब यहाँ क्या होगा, ये घटाया जाए क्योंकि माइनस का साइन है, चाहे ऊपर हो या नीचे। 5 से 5 गया 0, 2 से 2 गया 0, 1 से 0 गया तो आपका आ गया 1। लेकिन आंसर किस में आएगा, माइनस में, क्योंकि ये एक संख्या माइनस की जो है वो बड़ी है। तो यहाँ पर आ गया आपके पास माइनस का 1.00, यानी A2 की जो वैल्यू है वो आई है -1.00, या आप इसे लिख सकते हैं A2 बराबर -1, 0 को छोड़ दिया जाएगा। तो हमने दूसरा पद निकाल लिया है। अब इसी प्रकार हम इसी श्रेणी का तीसरा पद भी निकालेंगे। तो तीसरा पद निकालते हैं, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तीसरा पद देखिए, A3 बराबर, सूत्र वही रहेगा, 3 है ना, तो क्या हो जाएगा A प्लस 2D, A प्लस 2D लिख दिया हमने। अब यहाँ पर वैल्यू रखें। A की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1.25 प्लस 2 लिखा। D की वैल्यू रखने से पहले मल्टीप्लाई का साइन। D की वैल्यू कितनी है 0.25। अब आप क्या करते हैं, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे 1.25। उसके बाद यहाँ पर क्या होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी, यानी कि गुणा होगी 0.25 की 2 से। तो 0.25 की 2 से मैं मल्टीप्लाई आपको करके दिखाता हूँ, इधर दिखा देता हूँ करके। देखिए 0.25 को आप ऊपर लिखें और 2 को नीचे लिखें। गुणा देखिए कैसे होती है, 2 पंजे 10, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5। पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट अभी मत लगाओ, 2 0 0। अब पॉइंट लगाएंगे,
तो पॉइंट के यानी दशमलव के दाईं तरफ देखेंगे तो 2 अंक है, तो इधर से आप 2 अंकों को काउंट करेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे 1 2, यानी यहाँ पर आ गया। तो इस तरीके से हमने देखा यहाँ पर इसकी जो मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा जो आई है वो 0.50 आई है। अब आपको क्या करना है, इसी की तरह यहाँ था -1.25, यहाँ था 0.25, ये माइनस का था ये प्लस का था, तो हमने क्या किया था, घटाया था। यहाँ पर भी वही कंडीशन है, ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसमें से हमें ये घटाना है, ये बड़ा है ये छोटा है, इसलिए आंसर माइनस में आएगा। तो आपको -1.25 से 0.050 घटा कर दिखाना है। तो यही कर लेते हैं, क्या है -1.25, इससे घटाना कितना है 0.50, घटाइए 5 से 0 गया 5, 2 से 5 जाएगा नहीं, दहाई ली, ठीक है, कैरी लिया तो 12 हो गया, 12 से 5 गया 7, यहाँ आ गया 7, यहाँ पॉइंट, यहाँ कुछ नहीं बचा था तो 0। तो मैंने बोला ऊपर की संख्या बड़ी तो इसलिए माइनस में आएगा। तो आपका आंसर जो आया है यहाँ पर वो आया है माइनस का 0.75, ये आपको मिल गया तीसरा पद। अब हमें तीसरा पद भी मिल गया है। अब आपको क्या करना है, अभी चौथा पद और निकालना है। थोड़ा सा डेसिमल में है इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो आसान है, कुछ नहीं है। आपको डेसिमल भी सीखने को मिला है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए हम चौथा पद भी निकालते हैं। तो चौथा पद देखिए, A4 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A + 3D। A की वैल्यू कितनी है -1.25 प्लस 3 लिखना है, D की वैल्यू कितनी है 0.25। क्या करना है, यहाँ पर -1.25 लिखा, इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, यहाँ आ जाएगा आपका 0.75। अब मैं डायरेक्ट घटा देता हूँ क्योंकि समय लगेगा वहाँ पर आपको घटा कर दिखाने में, आप घटा सकते हैं। 5 से 5 गया 0, यहाँ 12 से 7 गया 5, माइनस में आएगा, पॉइंट लगाकर 0 लिखेंगे, माइनस में, ये भी आंसर आएगा। तो हमें चौथा पद जो मिला है वो मिल गया है आपके लिए कितना, -0.50। अब आपका काम ये है कि आप इसकी समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे। जिस तरीके से हमने पिछले प्रश्नों में समांतर श्रेणी को लिखा, ऐसे ही आप इस श्रेणी के पदों का यूज करते हुए समांतर श्रेणी बनाएंगे। ये आपका